हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया? चलिए बढ़िया रहिए। तो आप सभी की हाई डिमांड पे हम ले आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर फिजिक्स क्लास 12th एमपी बोर्ड। इसमें अपन कवर करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें अपन कवर करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चंस मेनली, और इसके सॉल्यूशंस आने वाली नेक्स्ट सीरीज में अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए अब अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज एंड राइट इट्स वैल्यू। तो फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? इट इज चार्ज विच इज पोसेस्ड बाय अ सिंगल प्रोटॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन। किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है वही अपना फंडामेंटल चार्ज होता है। उसकी यूनिट्स क्या होती है तो और वैल्यू क्या होती है फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू। तो अपन डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा। जो फंडामेंटल चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है? Q इजिकल्स टू एन इंटू ई होता है। अब n इजिकल्स टू 1 होता है फंडामेंटल चार्ज के लिए। अगर n को वैल्यू अगर अपन 1 रखते हैं तो Q इजिकल्स टू कितना होता है? n इंटू ई होता है, वेयर n इजिकल्स टू 1। तो Q सिंपल e के बराबर में हो जाता है, और e कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये इसके बराबर अपने पास में चार्ज होता है, और इसकी वैल्यू भी होगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड राइट इट्स यूनिट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है? तो सिंपल अगर अपन समझे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को समझना है तो अपन को पता होना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पी से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कितना होता है? चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस, इसके बराबर में होता है। और अगर सेपरेशन अपन 2L मानते हैं तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो Q इंटू 2L के बराबर होगा। व्हाट इट्स यूनिट? तो अपन को पता है जैसे चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी सिंपल जो यूनिट बनेगी वो बन जाएगी कूलम मीटर। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है बेसिकली थर्ड क्वेश्चन इज रीजनिंग क्वेश्चन। मेटलिक रोप्स आर अटैच्ड विद व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस विच आर कनेक्टेड टू द अर्थ। व्हाई? तो जो मेटलिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें मेटलिक रोप्स कनेक्ट करी जाती है इन द इन्फ्लामेशन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, मेटलिक रोप्स आर अटैच्ड विद व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस कनेक्टेड टू द अर्थ। व्हाई? तो जो मेटलिक रोप्स कनेक्ट करी जाती है ऐसे कंटेनर्स में जिनमें इन्फ्लामेबल सब्सटेंस होता है, ऐसा क्यों होता है? ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका रीजन अपन आने वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसमें से कोई सी भी 2 प्रॉपर्टी अपन को लिख देनी है। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसे ही इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, अपन को कोई सी 2 प्रॉपर्टीज अपने यहाँ पे बता देनी है। सो क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड on this basis define unit charge. what is the condition for the law is applicable। तो ये जो अपना है 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, इसमें अपन बताते हैं। कूलम्स लॉ जो आता है, कूलम्स लॉ बोलता है जो फोर्स होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज बॉडी पे वो कितना लगता है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल फॉर्म होता है, जहाँ की फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये R भी यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्टेट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एंड ऑन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एंड ऑन पोजीशन क्या होती है? एंड ऑन पोजीशन को ही अपन एक और नाम से जाना जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो एक्सियल पोजीशन जो होती है ये अपना डाइपोल है प्लस और ये माइनस। तो ये माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल होता है, और एक्सियल पोजीशन बोलते हैं जो कि इधर होती है, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। सर इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन जो कि डाइपोल के बीचम बीच से 90 डिग्रीज पे होती है, उसको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो इसको अपन आने वाली वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे पूरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। अभी अपन ने देखा इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है। बेसिकली ये इस क्वेश्चन में इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और उसका एक्सप्रेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय गॉस लॉ। तो सिंपल ये जो क्वेश्चन है, गॉस लॉ को अपन को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करना है, वही अपन को इस क्वेश्चन में डेरिवेशन देनी है। तो ये अपना 4 मार्क्स में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स बाय। ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है जिसमें ये एक पॉइंट ए जो अपना पॉइंट है, इट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स बाय, इसका रीजन देना है। क्वेश्चन सेकेंड और बी, 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट with each other, 2 electric lines of force. Question number 9, A, electric lines of force are continuous curves, why? Now next question B, 2 electric lines of force never intersect with each other, क्यों? तो ये बेसिकली 2 रीजनिंग क्वेश्चन है जिसमें से मैं बी वाला बता देता हूँ अभी आपको। तो जो बी वाला जो क्वेश्चन है, इसका जवाब जो होता है कि अगर मान लो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर गई तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस जगह पे अपन को 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल। तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये इसका रीज़न है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे एक फिक्स पॉइंट पे उसकी 2 डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है, तो इसका रीज़न ये है। नाउ दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू एवरीवन एंड इसके सॉल्यूशंस आने वाली सीरीज़ में डिस्कस होंगे और इसके पीडीएफ को लेने की एक्सेस करने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर से थैंक यू एवरीवन। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप एम कैरियर इंस्टीट्यूट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाली जितनी भी सीरीज़ होगी उनके पीडीएफ और जो सॉल्यूशन की सीरीज़ होगी उनके भी पीडीएफ ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप निश्चित रहिए और हमें फॉलो कीजिए और ऐसे ही लाइक्स कीजिए। थैंक यू एवरीवन। अब इसका पीडीएफ एक्सेस करने के लिए हमारे ऐप एम करियर इंस्टीट्यूट को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी पीडीएफ जितनी आने वाली क्लासेस हैं और जो होगी उन सभी पीडीएफ की एक्सेस आपको ऐप पे मिल जाएगी तथा इसके आने वाले जो सॉल्यूशन की सीरीज़ है वो भी वहाँ पे उनके भी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।